नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। कुछ दिनों पहले एनडीटीवी पर एक चौंकाने वाली खबर आई। खबर ये थी कि पुणे की एक इंजीनियर महिला पिछले 2 सालों से बिस्तर पर हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक सर्जरी करवाई। डॉक्टरों की वजह से वजन घटाने वाली सर्जरी नाकाम रह गई और अब ये हाल हुआ है कि महिला बिस्तर पे पड़ी हैं अस्पताल में 2 सालों से। ये मामला है पुणे का। कभी 84 किलो की वजन वाली उज्ज्वला एक आईटी कंपनी में क्वालिटी इंजीनियर थी, लेकिन पिछले 2 सालों से बिस्तर पर हैं। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है। मामले में 2 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आखिर उज्ज्वला को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी थी, क्या मजबूरी थी कि वजन घटाने के लिए उन्होंने सर्जरी का सहारा लिया? किस तरह का दबाव रहा होगा कि ये क्विक फिक्स जो है वो तरीका उन्होंने अपनाया और वो इतना घातक हुआ? शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। तो आज इस शो में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वजन कम करना जरूरी तो है, लेकिन क्या कम करने के बेहतर तरीके नहीं हैं, जैसे एक्सरसाइज, जैसे हेल्दी डाइट, आपका खान पान, आप कैसे रहते हैं, लाइफस्टाइल। वजन घटाने के लिए क्या सर्जरी की इतनी ज़रूरत होती है कि लोग वजन घटाने के लिए नेचुरल तरीका ना अपनाकर ऐसे काम करें? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। उज्ज्वला के पति हैं हमारे साथ, और इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शिखा शर्मा हैं, डॉक्टर सरनजीत सिंह हैं जो फिटनेस विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर वसंत घोलवे हैं प्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर समीर भाटी स्वास्थ्य विशेषज्ञ, और बीरेंद्र कुमार शर्मा जी जुड़ रहे हैं जो उज्ज्वला के पति हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आप सबने हमें समय दिया है। और बीरेंद्र शर्मा जी, आप इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि उज्ज्वला के साथ जो हुआ, जब हमने वो कहानी और वो रिपोर्ट देखी तभी हमें लगा कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाइपोसक्शन या दूसरे तरीके अपना रहे हैं अपना वजन कम करने के लिए। सबसे पहले तो शुरू से शुरू कर लें कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी और अब कैसी हैं उज्ज्वला, क्या तकलीफ, क्या गड़बड़ हुई इसमें? एक्चुअली हम लोग मतलब पुणे में 2017 से यहाँ रह रहे हैं और मेरी शादी 2017 में हुई थी। और धीरे धीरे उनका वजन जो है वो इंक्रीज हो रहा था। जब शादी हुआ था तब उनका वजन अराउंड 70 था और 2022 आते आते उनका वजन 84 kg हो गया था। जी। और मेरी वाइफ ने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी लिया था, डाइट प्लान भी फॉलो किया था, एक्सरसाइज भी किया था, सभी किया था, पर उनका वजन जो है वो 1 kg 2 kg घटता था, लेकिन फिर वो अपने ही 84 kg 85 kg तक फिर आ जाता था। फिर मेरी वाइफ ने सोचा कि मुझे कुछ और ट्रीटमेंट लेना है ताकि मेरा वजन घट सके। तो हमने नेट पे मेरी वाइफ ने सर्च किया, तो वहाँ पे मतलब एक डिजायर क्लिनिक करके हमको इन्फॉर्मेशन मिला। मेरी वाइफ ने उनको मार्च 2022 में कांटेक्ट किया था कि आपके पास वेट लॉस के लिए क्या ट्रीटमेंट है। तो उनका एक मार्केटिंग बंदा था कौशिक करके, तो उन्होंने हमें डायरेक्ट लिपोसक्शन सर्जरी के लिए बोला, पर मेरी वाइफ ने उस समय इग्नोर कर दिया। फिर उनके मार्केटिंग बंदे ने फिर हमें अप्रैल में कांटेक्ट किया, फिर मई में कांटेक्ट किया, फिर जून, से वो लगातार फोन करते रहे। तो आप कह पर रहे हैं मेरी कि वाइफ ने इस बार बार फोन आ रहा था मार्केटिंग के आदमी की तरफ से, तो इसलिए भी यस शायद यस आप लोगों के ऊपर एक दबाव हो गया कि हम करवा ही लें इसको। वो उसको बहुत अच्छी तरह मार्केट कर रहे होंगे। या पर हाँ, उन्होंने मतलब ऐसा बोला। हमने ऑलरेडी, मेरी वाइफ ने पूछा कि कुछ इनमें साइड इफेक्ट या फिर ड्यूरिंग द सर्जरी कुछ होगा तो नहीं। पर उन्होंने बोला कि सर सिर्फ 2 घंटे का सर्जरी है, आप 2 घंटे के बाद, सर्जरी के बाद आप 1 1.5 घंटे और लेके आप घर जा सकते हैं। ठीक, मेरी वाइफ ने फिर ये सब सोचते सोचते फिर हमने सितंबर में मेरी वाइफ ने उन्हें कांटेक्ट किया कि ठीक है, हम जो भी आपका लिपोसक्शन है उसके बारे में हम आपके ऑफिस में मतलब क्लिनिक में कांटेक्ट करके जी। तो जानकारी आप लेंगे। ये बताएं एक उस बार समय कि हुआ क्या, उसमें गड़बड़ क्या हुई, उज्ज्वला को तकलीफ क्या हुई उसके बाद? मेरी वाइफ को सर्जरी 16 अक्टूबर को हुआ था, और 16 अक्टूबर को उन्होंने 3 बजे सर्जरी में लेके गया था। सर्जरी के बाद उन्होंने 5 बजे मुझे बोला गया कि आपकी वाइफ का सर्जरी कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने मुझे 4.5 लीटर फैट का फोटो भी मुझे निकाल के दिया था कि इतना फैट हमने निकाला है। पर उन्होंने 6 बजे मुझे ये बोला गया कि आपकी वाइफ का सर्जरी तो कंप्लीट हो गया, पर वो एनेस्थीसिया से बाहर नहीं आ रही है। और ये बात मुझे 6:30 बजे फिर बोला, दोनों डॉक्टर ने मुझे बोला कि सर 6:30 हो गया है पर अभी तक आपकी वाइफ एनेस्थीसिया से बाहर नहीं आ रही है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम यहाँ पे सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे डेक्कन में हम शिफ्ट करेंगे।
पर उन्होंने एम्बुलेंस बुलाया 7:30 बजे, और मेरी वाइफ को एडमिट करते करते 8 बज गए। मतलब मेरी वाइफ का सर्जरी 5 बजे हुआ और तो वो एडमिशन बेहोश 8 बजे बेहोश हुआ, रही, वो एनेस्थीसिया से बाहर नहीं आई, और उसके बाद जो बाहर ही नहीं तस्वीरें आई। अब हम देख रहे हैं उसमें तो उनकी हालत हाँ। जो क्या थी पहले और अब क्या हो गई वो हम देख रहे हैं। वो 2 साल से उनको किस तरह की तकलीफ रही है ये भी मैं आपसे जानूंगी। पहले एक बार अपने दर्शकों के लिए ये बता दूं कि हम जिस सर्जरी की बात कर रहे हैं वो मोटापा कम करने की सर्जरी है, और लाइपोसक्शन है इसको हम कहते हैं, और एक तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो एक ग्राफिक के जरिए हम पहले दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि क्या होती है ये लाइपोसक्शन सर्जरी। ये एक तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें शरीर के अंगों से जो अतिरिक्त चर्बी है उसको हटाया जाता है। ये कुछ घंटे की सर्जरी होती है, यानी कि ऑपरेशन है। हफ्ते भर में रोज़ाना का कामकाज संभव है ऐसा बताया जाता है, और कई लोगों के केस में ऐसा होता भी होगा। पूरी तरह से ठीक होने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, और इसका जो खर्च है ये लाइपोसक्शन सर्जरी का वो 70,000 रुपये से लेकर 1,25,000 रुपये तक औसतन आता है। तो ये लाइपोसक्शन सर्जरी है जिसमें कि सर्जरी एक तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी है, यानी कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप मोटापा कम करने के लिए ये सर्जरी करवा रहे हैं जिससे फैट हटाया जाता है शरीर के अंगों से, और कुछ ही घंटों की ये सर्जरी होती है। लेकिन इसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जैसे हमारे साथ जब जो मेहमान जुड़े वो बता रहे हैं उज्ज्वला के पति कि उन्हें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया। मैं अब बाकी लोगों को शामिल करना चाहूँगी इसमें। डॉक्टर समीर भाटी हैं, डॉक्टर वसंत हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर वसंत, ये जो एक तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? उज्ज्वला के केस में जो आप देख रहे हैं वो शायद एक एक्सट्रीम साइड इफ़ेक्ट है कि वो 2 साल से बिस्तर पे हैं, पर आम तौर पे क्या होता है लाइपोसक्शन सर्जरी में? गुड इवनिंग। सबसे पहले तो जो ये प्रोग्राम चल रहा है सभी दर्शकों को ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि लाइपोसक्शन ये कोई वेट लॉस सर्जरी नहीं है। इसे आमतौर पे हम बॉडी शेपिंग सर्जरी कह सकते हैं या बॉडी काउंटरिंग सर्जरी कह सकते हैं। वेट लॉस सर्जरी को बेरिएट्रिक सर्जरी कहा जाता है। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का वेट कितना है, वेट के अनुरूप उसका कितना फैट निकाला जा रहा है। पर समझो क्या ये हमेशा सेफ है? क्या डॉक्टर्स बताते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या हो सकते हैं इसमें? नहीं, ये कैसे है कि पेशेंट का जो रिस्क प्रोफाइल हम पहले कर लेते हैं कि जैसे पेशेंट को कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, वेट अगर एक्सट्रीम कैटेगरी का है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। अगर हम एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशन कैन रेंज फ्रॉम 0.05 टू 0.005% जो आप इस पेशेंट में देख रहे हैं। आमतौर पे दर्शकों को ये समझना चाहिए कि कोई भी सर्जरी इनहेरेंटली कैरीज सम सॉर्ट ऑफ रिस्क। वो रिस्क डिपेंड करता है कि प्री ऑपरेटिव उनका हार्ट कैसा है, उनका लंग कैसा है, किस तरह की सर्जरी की जा रही है, इसका ड्यूरेशन क्या है, सर्जरी आईसीयू सेटअप में की जा रही है या नहीं है। वीरेंद्र जी, ये जो सर्जरी हुई थी आईसीयू सेटअप में हुई थी, क्या डॉक्टर्स ने बताया था आप लोगों को कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? और क्या उज्ज्वला को उसके पहले हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उनका वजन 84 kgs ऑलरेडी था, तो हार्ट या लंग या डायबिटीज़ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन थे उनको? ऐसा उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हमने ऑलरेडी सर्जरी के पहले उन्होंने जो भी टेस्ट बोला था हमने करके उनको दिखाया था। उन्होंने टेस्ट का रिपोर्ट सब देख के उन्होंने ओके बोला था। और जहाँ पे ये सर्जरी कर रहे थे वो इलीगल क्लिनिक है, वो इलीगल हॉस्पिटल चला रहे हैं। इलीगल क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल पे है? कोई भी फैसिलिटी कोई भी वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। वो सिर्फ एक ऑपरेशन थिएटर है, और उसके बाद वो डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं एक नॉर्मल रूम में। देयर इज नो आईसीयू, वहाँ पे कोई भी आईसीयू तो नहीं ये है। आप लोगों ने नहीं देखा था? आप लोगों को नहीं पता था पहले कि अगर आपकी किसी नहीं, अनजाने मुझे पहचाने विश्वसनीय जगह पर जाएं कराने के लिए? नहीं नहीं, ये मैं चेक नहीं किया था। लेकिन जब मेरी वाइफ का ये कंडीशन होने के बाद मैंने पूरा छानबीन किया, और मैंने
यहाँ पे पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैंने आरटीई फाइल किया था, तो उस समय मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि डिजायर क्लिनिक को एनेस्थीसिया और ऑपरेशन देने का परमिशन है क्या वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे एक लिखित दिया था कि यहाँ पे वो क्लिनिक ना ही ऑपरेशन कर सकता है ना ही एनेस्थीसिया दे सकता है। तो ये कितना और ज्यादा ये लेकिन कॉमन हो गया है। डॉक्टर शिखा शर्मा, मैं अगर आपके पास आऊं कि ये जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा कि आप एकदम परफेक्ट लगें, क्या उसका ही नतीजा है कि लोग इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए जाते हैं और ये एक तरह से शॉर्टकट हुआ स्वास्थ्य के लिए? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज के समय में लोगों को वेट लॉस का मतलब लगता है स्वास्थ्य, यानी वेट लॉस यानी हम हेल्दी हो जाएंगे। इसीलिए वो एक बहुत ही जो ये मैं कहूंगी एक बहुत ही रिडक्शनिस्ट या कि एक ही तरफा गोल वो फॉलो करते हैं। और इसीलिए वेट लॉस के कई क्लिनिक्स होते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी जो लाइपोसक्शन के कई क्लिनिक्स होते हैं जिसमें कई इस तरह के लोग ऑपरेट कर रहे हैं जिनके पास प्रॉपर मेडिकल डिग्री भी नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। और उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि पेशेंट को लगता है कि भाई मेरा फैट बड़ा है, अगर ये फैट निकल जाता है तो मैं स्लिम हो जाऊंगा, विदाउट रियलाइजिंग कि फैट एक प्रॉब्लम का मैनिफेस्टेशन है। जैसे एक पिंपल हुआ अगर चेहरे पे, तो वो आपकी लिवर और आपकी गट हेल्थ का एक मैनिफेस्टेशन है। अगर आप पिंपल की सर्जरी करेंगे तो आपका चेहरा साफ नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से फैट एक मैनिफेस्टेशन है, एक एंड रिजल्ट है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का। आपकी न्यूट्रिशन, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी एक्सरसाइज, यानी कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर को कुछ चीजें चाहिए होती है एज अ बेसिक, यानी मूवमेंट चाहिए होता है शरीर को एज अ बेसिक। हमारे शरीर को नेचुरल फूड चाहिए होता है विच इज अ फंडामेंटल। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट में ब्रीदिंग, क्योंकि स्ट्रेस सबसे पहले ब्रीदिंग को इफेक्ट करता है। तो जब लोग सिर्फ एक वजन के नंबर को चेस करते हैं कि इतने किलो से इतना किलो होना, तो वो गलत रास्ते जाते हैं। गलत मतलब उनको लगता है कि फैट कम करने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप किसी भी तरीके से अगर सिर्फ फैट लॉस कर रहे हैं और एक्चुअली आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर रहे हैं, पहली बात तो वो फैट लॉस आपका वापस आ जाता। अगर सपोज इनका फैट लॉस सक्सेसफुल हो भी जाता, तब भी कई कुछ सालों में ये वापस उसी वजन पे आ जाती। और ये सब चीजें समझाई नहीं जाती, अनफॉर्चुनेटली ये सब चीजें बताई नहीं जाती। और लाइपोसक्शन वाज नेवर मेंट फॉर अ वेट लॉस सर्जरी, यानी लाइपोसक्शन कभी भी वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करने की उसकी और आपने फ्रीडम कहा ना कि लोग समझ रहे हैं कि अगर आप आपका वेट कम हो गया तो आप हेल्दी हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपका वेट कम है, आप दुबले, तो भी आप अनहेल्दी हो सकते हैं। सिर्फ फैट कम करना हेल्थ की निशानी नहीं है। हालांकि फैट कम करना भी बेहद ज़रूरी है, एक्सेस फैट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका क्या होना चाहिए। मैं डॉक्टर सरनजीत सिंह को भी इन्वॉल्व करना चाहूँगी, फिटनेस विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सरनजीत, अभी हाल ही में हम सब लोगों ने देखा कि ओलंपिक्स में विनेश फोगाट का वज़न जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा था और कितनी मेहनत उन्होंने की। 2 किलो ज़्यादा था, उसको कम किया, पहले रातों रात उन्होंने वज़न घटाया, पर फिर भी 100 ग्राम ज़्यादा तो डिस्क्वालीफाई हुई। लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको वो मेहनत कर रहे होते, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अपने डाइट का ध्यान रखते हैं, तो वो एक तरीका होता है कि आप अपने वज़न को रेगुलेट करें। फिटनेस और ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी है जो चल रही है, आपने करवा ली लेकिन आप वापस उसी वज़न पे आते हैं, जैसा डॉक्टर शिखा शर्मा कह रही हैं, तो आपका एडवाइस उस पर क्या होगा? ये बहुत प्रचलित हो गया है। हम अपने स्क्रीन पे भी लगातार ये भी दिखा रहे थे कि कितने लोगों ने, जाने माने लोगों ने भी करवाया है। और शायद ये भी एक वजह होती है कि आम लोगों पर बहुत दबाव होता है एक तरह का दिखने का, और ये भी कि तमाम मशहूर लोग करवा रहे हैं तो हम क्यों नहीं। ऐसा है क्या? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी कि वेट लॉस सर्जरी की ज़रूरत किसे है। देखिए, वेट लॉस सर्जरी की ज़रूरत उन लोगों को है जिनके बॉडी में उनका फैट का परसेंटेज जो उनकी एज और जेंडर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उससे दुगने से भी ज़्यादा अगर फैट का परसेंटेज है, सिर्फ तभी उनको सर्जरी के लिए जाना चाहिए। और उसके पहले अगर वो तमाम तरीके के डाइट प्लान और अगर एक्सरसाइज फॉलो कर चुके हैं जिससे उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, और अगर उनका बॉडी वेट या फैट टू मसल रेशियो बहुत ख़राब है जिसमें वो एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रहे हैं, और इतने ज़्यादा फैट डिपोजिशन की वजह से उन्हें जब दूसरी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टाइप 2 डायबिटिक हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम उनको हो सकती है, स्ट्रोक हो सकती है, और ना जाने कितनी बीमारियां जो डायरेक्टली एक्सेसिव फैट डिपोजिशन से जुड़ी हैं वो उनको वो खतरा बढ़ जाता है।
जिसे हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। हम्म। इसके अलावा अगर किसी को स्टमक में कोई ट्यूमर है या फिर अगर कैंसर है, तो कई बार वो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी या समटाइम्स पूरा का पूरा स्टमक उस सर्जरी के दौरान निकाल दिया जाता है और वो सर्जरी की उनको ज़रूरत होती है। और जहाँ अभी हम जो फैट लॉस सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी लाइपोसक्शन है और इसके अलावा जितनी भी गैस्ट्रिक सर्जरीज होती हैं वो अंडर दी वन अम्ब्रेला होती हैं, जिन्हें बैरियाट्रिक सर्जरी बोला जाता है और उसमें कई तरीके होते हैं। अब ये सोचने वाली बात है उन लोगों के लिए, आपके दर्शकों के लिए, कि जो हमारा स्टमक है वो ऑलमोस्ट उसका जो उसकी कैपेसिटी होती है वो 1000 ml की होती है। और जब गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी या गैस्ट्रिक स्टफलिंग के थ्रू जब उसका साइज छोटा किया जाता है, तो सिर्फ 15 से 20 ml तक का रह जाता है। और आज ये भी समझना एक बहुत जरूरी बात है कि वेट लॉस इंडस्ट्री, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, इज अ मल्टी मिलियन डॉलर फेक इंडस्ट्री। रीजन बीइंग कि हम वेट लॉस और फैट लॉस के फर्क को नहीं समझ पा रहे हैं। और जब तक हम इस फर्क को नहीं समझ पाएंगे, तो जिस तरह मैं समझता हूं कि पिछले 20-25 सालों में हमारे यहाँ हेल्थ फिटनेस स्पोर्ट्स और योग का जितना प्रचलन हुआ, जिस तरीके से इतना पॉपुलैरिटी हमारे कंट्री में हुई, दुनिया के किसी कंट्री में नहीं हुई। और उसके बावजूद हम लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों की कैपिटल बनते चले गए। हम हाई ब्लड प्रेशर की कैपिटल बने, हम डायबिटीज की कैपिटल बने, हम ओबेसिटी की कैपिटल बने। और हम लोग अभी इस समय बिल्कुल वर्ष पे हैं। जैसे WHO ने बोला कि 24 के एंड तक या हो सकता है 25 तक विल बी हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स इन आवर कंट्री। ये वो चीजें हैं जिन्हें सिर्फ लाइफस्टाइल में छोटे छोटे तो चेंजेस करने जो के आप बाद कह रहे हैं कि बहुत इतना आसानी से योग का ठीक- प्रचलन हुआ और इसके बावजूद यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं जान रही हूँ कि हम डायबिटीज़ कैपिटल, ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा कॉमन, ये लाइफस्टाइल डिजीजेज यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्यों हैं? डॉक्टर समीर भाटी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अब अगर आपको आवाज़ आ रही है डॉक्टर समीर भाटी, जैसा फिटनेस विशेषज्ञ डॉक्टर सरनजीत सिंह कह रहे थे कि एक तो ये वेट लॉस और फैट लॉस का डिफरेंस भी समझना, और दूसरे ये वेट लॉस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, इतने $1 मिलियन की इंडस्ट्री, और उस नाम पर आप बहुत कुछ बेचते हैं बट बिना ये समझाए कि क्या आपके लिए सही हो सकता है, आपके ओवरऑल हेल्थ, स्वास्थ्य पर क्या असर डालेगा। सिर्फ वेट लॉस और फैट लॉस जो है वो स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। तो डॉक्टर समीर भाटी, आप ये समझा सकते हैं थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल नगमा जी, देखिए इसमें एक चीज ये समझनी बहुत जरूरी है, और खास तौर पे यूथ को, जैसा हम बात कर रहे हैं कि हेल्दी होना और फिटनेस में फर्क है काफी ज्यादा। कि हेल्दी, आप फिट दिखते हैं पर आप हेल्दी है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी कई हमने एग्जांपल देखे सेलिब्रिटीज के, यंग हार्ट अटैक वगैरह। तो फिट रहना एंड हेल्दी इज डिफरेंट। बट लोग अभी जैसा हम देख रहे हैं एस्थेटिकली अच्छा दिखने पे ज्यादा काम करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर वो जिम भी जा रहे हैं तो जिम जा रहे हैं तो इसका मतलब वो ओवरऑल हेल्थ की, ओवरऑल वेलबींग की बात नहीं कर रहे, वो अच्छा दिखना की मसल डेवलप करना, उसकी तरफ उनका ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसा एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से डेटा बढ़ता जा रहा है। और अभी ICMR की हमारी जो रिसर्च आई है, और भी लैंसेट ने भी जो जितनी भी रिसर्च पब्लिश की है भारत को लेके, उन सब में ये दिखाया गया है कि भारत के अंदर एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, डिसलिपिडीमिया काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जिसमें स्ट्रोक के केसेस यंग में काफी ज्यादा क्या बढ़ते जा गलत रहे है हैं। भारत में यहाँ पे लाइफस्टाइल में डॉक्टर भाटी? क्यों बढ़ जी रहा जी है भारत में एब्डोमिनल ओबेसिटी हो, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो, डायबिटीज हो? क्या गलत कर रहे हैं हिंदुस्तान में लोग? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेजर अगर इसमें फैक्टर देखें हिंदुस्तान में, तो ये पिछले 20 सालों के अंदर ही ये शिफ्ट हुआ है। जब से हम थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी डाइट सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और डाइट में जैसा बार बार WHO ने भी इस तरफ निर्देश दिया है कि हमारे खाने के अंदर मीठे का इंटेक एक तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और दूसरा नमक का इंटेक हमारे अंदर, खाने के अंदर जितना रिकमेंडेड है उससे 3 से 4 गुना ज्यादा हम नमक खाते हैं। और तीसरा, बहुत ज्यादा हमारी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया है। जंक फास्ट फूड की तो मैं बात करूं, वो तो है ही है। तो हम कई बार जब ट्रेडिशनल फूड की भी बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल फूड भी हमारा काफी ज्यादा हैवी रहता है। तो ओवरऑल मैं बात करूंगा, देखिए ओवर ईटिंग की, जिसकी वजह से जैसे फैटी लिवर की डिजीज भी काफी ज्यादा बढ़ती जा और रही यंग है, लोगों में बहुत बढ़ गई है, बच्चों। यंग में बढ़ रही है। और जैसे हम डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट करते हैं, देखिए तो उसमें पता लगता है हमें
कि ठीक है आपका ओवरऑल फैट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है बॉडी के अंदर, बट वो जो आपका फैट बाहर दिख रहा है एब्डोमिनल फैट, उससे ज्यादा खतरनाक है आपका विसरल फैट जो Visceral. अंदर का फैट है, जो कि कारण बनता है बहुत सारी बीमारियों का, मेटाबॉलिक डिजीज का। तो आप लाइपोसक्शन एस्थेटिक सर्जरी कराते हैं तो ठीक है, आप स्किन के नीचे वाला फैट वो कम कराते हैं, बट अदरवाइज जो आपका ओवरऑल फैट है, अंदर का जो फैट जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो तो नुकसानदायक है। और लाइपोसक्शन कराने के बाद ये थोड़ी है कि आपका मेटाबॉलिज्म में चेंज आएगा या आपकी भूख कम हो जाएगी। अगर आप फिर उसी तरह से ओवर ईटिंग कर रहे तो हैं, वापस डाइटरी वेट आ हैबिट जाता है। तो जैसे पेट भी तो बात हो वापस भी रही थी कि लाइपोसक्शन जो है वो कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, और बेरियाट्रिक सर्जरी भी होती है। लाइपोसक्शन जो है वो एक तरह से बॉडी कॉन्टूरिंग हुई, यानी कि आप अपनी बॉडी को प्रॉपर शेप में ला रहे हैं, लेकिन अपनी आँख, अपने स्टमक को ही छोटा कर दें। बेरियाट्रिक सर्जरी भी होती है। ये भी जानना चाहूँगी कि इस सर्जरी के जो करवा रहे हैं वो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये भी है कि करवाना ज़रूरी क्यों है, अब क्यों नहीं दूसरे तरीके इस्तेमाल करते हेल्थ के, और जो करवा रहे हैं क्या ध्यान रखें। जब आपने अगर करवा ही लिया तो भी आप उसमें खाने पीने का या बाकी चीज़ों का क्या ध्यान रखें। बने रहिए हमारे साथ, हम लोग में लौटते हैं इस चर्चा पे। तो हम बात कर रहे हैं कि वेट लॉस के लिए, वज़न घटाने के लिए किस तरह के रास्ते अपना रहे हैं लोग और ये कितने घातक हो सकते हैं। क्योंकि हमने बात की उज्ज्वला की, वो पुणे में थी और वहाँ पर उन्होंने लाइपोसक्शन सर्जरी कराई क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत लगी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि पिछले 2 सालों से वो अस्पताल में हैं और उनके पति इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने इतनी सारी बातें अब सुनी इसमें वीरेंद्र जी, पर उस वक्त क्या आप लोगों को इस तरह की कोई जानकारी थी कि हेल्थ रिलेटेड कि क्या क्या इससे खतरा हो सकता है, और अभी उज्ज्वला को क्या प्रॉब्लम्स हुई इस सर्जरी के बाद में? वो लगातार बेड रिडन है, तो उनको क्या हुआ इसके बाद? एक्चुअली हम जब 1 अक्टूबर को जब हम उनके क्लिनिक में मिलने गए थे, एक्चुअली डॉक्टर वहाँ आते नहीं है, डॉक्टर सिर्फ सर्जरी के लिए आते हैं। जिनसे हमारा काउंसलिंग हुआ था वो एक 12 पास लड़की थी। हमारे बाद में जब उन्होंने पुलिस को एक स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने बताया था कि वो एक 12 पास लड़की है और उसने हमारा काउंसलिंग किया था लिपोसक्शन के लिए। और सिर्फ डॉक्टर जो है वो दिल्ली से सिर्फ सर्जरी के लिए आते हैं, उनके पूरे इंडिया में 7 सेंटर है। ओके, ठीक है। तो अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी क्या प्रॉब्लम है, आफ्टर द सर्जरी उनको हुआ क्या, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही? लंग में प्रॉब्लम थी, हार्ट में प्रॉब्लम है, क्या हुआ उनको? नहीं, 16 अक्टूबर के बाद जब उन्होंने सह्याद्री शिफ्ट किया था तो 2 दिन आईसीयू में रखने के बाद मुझे 18 अक्टूबर को ये मालूम चला कि उनको हाइपोक्सिया ब्रेन इंजरी हो गया है। हाइपोक्सिया, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसके कारण उसका ब्रेन पूरा डैमेज हो गया। और इसलिए मैंने ये पुलिस कंप्लेन किया, और पुलिस कंप्लेन करने के बाद जब उन्होंने पूरे फाइल बना के मेडिकल काउंसलिंग में उनको दिया तो मेडिकल काउंसलिंग ने उनको ये जो है ये इनके साथ गलत हुआ है, इनको ऑक्सीजन नहीं मिला है, उन्होंने वो पॉजिटिव रिपोर्ट हमारे फेवर में दिया। जी, तो ये उन दोनों डॉक्टरों पर कार्रवाई भी हुई। डॉक्टर वसंत, ये जो बात कर रहे हैं हाइपोक्सिया की, वो ये जो सर्जरी हुई उसके दौरान नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ है या ये लाइपोसक्शन का साइड इफेक्ट है? कैसे देख रहे हैं आप इसे? किसी भी सर्जरी में ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, किसी भी सर्जरी में ये अनफॉर्चुनेट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पर्टिकुलरली फॉर दिस सर्जरी इसके इन डिटेल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो इट इज आप एक improper प्लास्टिक to सर्जन talk हैं about it. जी, आप एक प्लास्टिक Yes. सर्जन हैं, आप हमें ये बताएंगे कि सर्जरी कई तरह की हो रही है, सिर्फ लाइपोसक्शन या बेरियाट्रिक ही नहीं, प्लास्टिक सर्जरी भी बहुत सारी होती हैं जिसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। बट कोई भी अगर इस सर्जरी के लिए जाता है, किसी भी इस तरह की सर्जरी के लिए, उनको क्या जानकारियां पहले आप लोग देते हैं? सर्जरी के पहले कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, सर्जरी हुई तो उसके बाद क्या ध्यान रखना चाहिए? सर्जरी के पहले तो जो भी टिपिकली लाइपोसक्शन का कंसल्टेशन रहता है कि दर्शकों को ये समझना काफी जरूरी है कि फर्स्ट 6 मंथ में आपका वेट जो है ये काफी स्टेबल होना चाहिए। आपने एक डाइट का काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कभी ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि 2 महीने में आपका 6 kg 10 kg वेट बढ़ रहा है, फिर 5 kg कम हो रहा आफ्टर द है। सर्जरी इट शोज
बिफोर सर्जरी। बिफोर सर्जरी, ओके। क्योंकि सभी सभी स्टार्ट होता है कि अगर आपका सर्जरी के अच्छे रिजल्ट ये सर्जरी के पहले ही चालू होने चाहिए, कि अगर ये प्रॉपर आप डाइट करते हो, आपका एक्सरसाइज टॉलरेंस अच्छा है, तो लाइपोसक्शन आपका काफी अच्छे रिजल्ट देगा। इसके बाद आपका इन डिटेल जो भी एग्जामिनेशन होता है, कुछ टेस्ट कैरी आउट किए जाते हैं, उसके हिसाब से आपको सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस है, आप किस रिस्क कैटेगरी में है, ये बताया जाता है। ठीक है, बट उसके ये बाद जब जी हाँ हम्म इंट्रा ऑपरेटिव के दौरान जब भी सर्जरी के पहले हम पेशेंट्स को ये बताते हैं कि हर सर्जरी में जैसे कि आपके वेट या रिस्क फैक्टर के ऊपर से कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। अगर ये समझो कि हम एक पेशेंट कोई 120 केजी का है या 110 केजी का है, तो इसमें इनहेरेंट रिस्क ये ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू 80, 90 या 100 केजी। तो उस हिसाब आप से कह रहे हैं कि पेशेंट को इनहेरेंट रिस्क कॉम्प्लिकेशंस इसलिए बताए क्योंकि जाते उनके हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस अलग तरह की हैं, उनके ज्यादा। पैरामीटर्स यस, जो हैं उनमें बिल्कुल काफ़ी फ्लक्चुएशंस आता होगा। काफी और ज्यादा। डॉक्टर सारंगजीत और डॉक्टर शिखा, आप दोनों इसमें अगर अपनी विचार जोड़ना चाहें। डॉक्टर सारंगजीत, ये सर्जरी की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है और किन को पड़नी चाहिए? मतलब अगर 120 150 केजीज कोई हो तो वो एक अलग बात है, पर अदरवाइज आप क्या सजेस्ट करेंगे फिटनेस या हेल्थ के लिए? देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहूँगा कि लोग मरना पसंद कर रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, और ये किसी भी तरीके से नेचुरल नहीं हो सकता है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं लाइपोसक्शन की, इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसमें होता क्या है कि एक वैक्यूम के थ्रू एक कैनुला होता है जिसके थ्रू फैट को निकाला जाता है। अब फैट में इटसेल्फ तमाम तरीके के फ्लूइड्स होते हैं, और इस सर्जरी का सबसे पहला साइड इफेक्ट्स है कि फ्लूइड इम्बैलेंस होगा। तमाम तरीके के न्यूट्रिएंट्स, आपके विटामिन B12, आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, जो आपकी थायराइड ग्लैंड को भी अफेक्ट करेगा। और इसके अलावा तमाम तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं इसमें, और जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसके अलावा कई बार कैनुला जब फैट को निकाला जाता है, वो ऑर्गन पंक्चर भी कर सकता है। और जो मैं अभी समझ पा रहा हूँ यहाँ पर, एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट होता है जब कभी भी हम इस तरीके की सर्जरी कराते हैं, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है कि आप में सर्जरी के दौरान एक फैट का टुकड़ा आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, और वो लंग से होते हुए अगर ब्रेन में चला जाता है, तो ये हाइपोक्सिया की कंडीशन होना बहुत लाजमी है। ये फिर होना ही है से। और इस केसेस में कई बार पेशेंट कोमा में चला जाता है, कई बार पेशेंट को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस हो सकता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपके दर्शकों को ये समझना होगा कि जो नेचुरल प्रोसेस है एक्सरसाइजेस का, ट्रेनिंग का, और ये आपके प्रॉपर न्यूट्रिशन का, और आपकी प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट का, आपकी स्लीप का, इसके अलावा और कोई नेचुरल तरीका नहीं है। और इस नेचुरल प्रोसेस तरीका ही सबसे टिकाऊ तरीका है, और जो यस आपके स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा। वरना अगर आप अननेचुरल तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ना कुछ ऊंच नीच की उम्मीद Yes. आपके साथ रहेगी ही रहेगी। डॉक्टर शिखा, खान पान, सोना, और इसके पहले जब अभी बात हो रही थी तो डॉक्टर भाटी ने इस बारे में भी कहा था कि हिंदुस्तान किस तरह से कई तरह की बीमारियों का कैपिटल भी बन रहा है, इसके बावजूद कि हम इतने एक्सरसाइजेज, जिम, योगा, तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं। और ख़ास करके ख़तरनाक है जो एब्डोमिनल फैट, जो विसरल फैट है, तो हमारे एक्सरसाइज कम है, शुगर इंटेक ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज़्यादा है, मोटे अनाज का इंटेक कम है। तो आप इस पे सजेस्ट करेंगी या बताएंगी कि क्या कारण है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा विसरल एब्डोमिनल फैट पाया जा रहा है, जो ख़तरनाक है और बहुत बीमारियों की जड़ है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ में किसी भी नंबर के पीछे भागना एक बहुत ही लिमिटेड नजरिया है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमें ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, और हम बहुत उसको रिगरसली सिर्फ ब्लड शुगर पे फोकस करें और बाकी चीजों पे ना फोकस करें, या हम कोलेस्ट्रॉल पे फोकस करें और बाकी चीजों पे ना फोकस करें, तो इसी तरह से सिर्फ वेट पे फोकस करें और एक ओवरऑल पे ना फोकस करें, तो उसका नतीजा क्या होता है कि हम एक अनबैलेंस्ड सोल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं। और
कई लोग क्विक फिक्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं, शरीर की बात करते हैं, तो शरीर अपने आप में एक सुपर इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है। यानी हर सेल में अपनी इंटेलिजेंस है, इंटेस्टाइन में अपनी इंटेलिजेंस है, सिर्फ ब्रेन में ही इंटेलिजेंस नहीं है। तो जब ये एक बॉडी सुपर इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है, तो बॉडी को क्या चाहिए ये हमें सिर्फ समझना है। बॉडी को चाहिए बिना केमिकल वाला खाना। तो जब हम किसी भी खाने की बात करते हैं जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव है, आर्टिफिशियल कलर है, आर्टिफिशियल इस तरह की चीजें हैं, वो हमारे जो इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल सॉफ्टवेयर है, उसको डिसबैलेंस करता है। हमारा जैसा फोन है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर हैं, इसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो इंटेलिजेंट सिस्टम है। जब हम इस तरह के केमिकल्स बार बार खाते हैं, हमारा इंटरनल सिस्टम डिसबैलेंस होता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेंट कि वो सिर्फ बैठा रहे या लेटा रहे। Like all other animals and other things, human body is meant कि वो एक्टिव रहे। एक्टिविटी इज एज इम्पोर्टेंट एज फूड। हम सिर्फ एक्टिविटी करते हैं अगर हमें पतला होना है, अगर हमें फिट दिखना है, बट एक्टिविटी इज नॉट जस्ट फॉर फिट दिखना या पतला होना। एक्टिविटी इज एज इम्पोर्टेंट एज वाटर, एज स्लीप। तीसरी चीज जैसे स्लीप है। सो जो मैंने देखा है, जितने भी हम पेशेंट्स से मिलते हैं, जितने भी हम लोगों को लगता है कि डायबिटीज है, बस एक दवाई खा ली मेरी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, विदाउट रियलाइजिंग कि डायबिटीज का जो बाकी ऑर्गन्स पे डैमेज है वो चल रहा है, वो बंद नहीं हो रहा। इसी तरह से फैट ज्यादा है, चलो एक सर्जरी करा लीजिए या एक दवाई खा लीजिए। कई दवाइयां भी आ चुकी हैं इस तरह की जो प्रॉमिस करती हैं कि आपका फैट लॉस जल्दी हो जाएगा। काफी ज्यादा उसकी एड्स भी होते हैं, बहुत हर तरफ हम देखते हैं वेट लॉस के पिल्स, व्हिच इज बहुत खतरनाक है वो। जी, तो ये सारे जो मेथड्स हैं, ये जो जितने भी क्विक फिक्स मेथड्स हैं, नन ऑफ देम are actually permanent. None of them are permanent. इनके 10 साल की परमानेंट के स्टडी। अलावा वो किस तरह का दुष्प्रभाव होता है उनका, उनके ऊपर में मतलब कि आपके जो इंटरनल सिस्टम है डॉक्टर भाटी, चाहे वो आपकी मेटाबॉलिज्म हो, गट हेल्थ हो, इन चीज़ों पर, क्योंकि ये भी एक तरह का एक पैंडेमिक का भी है, ये गट हेल्थ रिलेटेड जो बीमारियां हैं, तो तमाम चीज़ें जो हम कर रहे हैं बहुत सारी आजकल, क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे गट हेल्थ पर असर डालती हैं? और ओवरऑल अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो आपका ओवरऑल हेल्थ ठीक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा अभी देख भी रहे हैं कि जो 65-75% के करीब बीमारियां हैं वो आपकी इसी वजह से है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से। तो जैसा हम देखते भी, ज्यादातर टेस्ट रिजल्ट देखते हैं, तो गड़बड़ क्या होता है कि ठीक है फिजिकली दिख भी रहे हैं फिट पेशेंट, बट उनकी मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक नहीं होती। मतलब पैरामीटर्स उनके कि LFT KFT डिरेंज्ड है, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट है, या प्री डायबिटिक है, या फिर उनकी हार्मोनल हेल्थ डिस्टर्ब्ड है। फीमेल्स में देखें जैसा कि काफी PCOS के हमें केसेस दिखते हैं, थायराइड हार्मोन उनका ठीक नहीं है, तो हार्मोनल हेल्थ ठीक नहीं होती। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसा स्लीप डिप्रिवेशन एक बहुत बड़ा मेजर कारण है। जब स्लीप स्टडीज हम करते हैं तो उसमें मिलते हैं ऐसे काफी सारे पेशेंट्स जो स्लीप डिप्राइव्ड है और उनकी नींद ठीक नहीं है, खासतौर पे युवाओं की। तो वो एक बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस की, क्रॉनिक स्ट्रेस की जैसे हमने बात की, तो ये ओवरऑल डेफिनेटली आपकी गट हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा ही करेगा। और गट हेल्थ सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे भारत में WHO ने बार बार इस चीज पे एम्फेसिस डाला, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी प्रोग्राम बनाया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि जैसे एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल है वो हम बहुत ज्यादा करने लग गए। इवन छोटे मोटे अभी जैसे वायरल चल रहा है, मानसून संबंधित बीमारियां, जहां पर उसका रोल नहीं है, तो एंटीबायोटिक ज्यादा खाना, पेन किलर ज्यादा खाना, और सप्लीमेंटेशन, ओवर सप्लीमेंटेशन करना बिना रिक्वायरमेंट की। ठीक है, विटामिन D B12 डेफिशिएंसीज की बात करते हैं तो वो डॉक्टर से बात करके आप सप्लीमेंटेशन को करेक्ट करिए। बट अगर आप अननेसेसरली मल्टीविटामिन खाए जा रहे हैं, इवन मेलाटोनिन वगैरह के सप्लीमेंटेशन की, नींद ठीक नहीं आ रही तो आप मेलाटोनिन का सप्लीमेंटेशन ले रहे हो, तो ये कुछ भी सप्लीमेंटेशन आप बिना डॉक्टर के संपर्क में या बात करें ना लें, क्योंकि ये लीवर और किडनी हेल्थ को भी आपको काफी अफेक्ट करता है। बट ओवरऑल आपको हार्मोनल हेल्थ ठीक रखनी है, मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक रखनी है, और आपका वजन ज्यादा है तो उसके कई बार और भी कॉजेज हो सकते हैं। आप जांच करा के, टेस्ट करा के पता करिए कि कारण क्या है वजन ज्यादा हार्मोनल हेल्थ और मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक करने में वर्जिश, कसरत, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, जैसे डॉक्टर शिखा कह रही थी कि ह्यूमन बॉडी जो बनी है वो एक्टिविटी के लिए बनी है, यानी कि मूवमेंट हो। लिफ्ट की बजाय सीढ़ी चढ़ें या पैदल चलें, गाड़ी की बजाय ज़्यादा चलें पैदल, और आपके जिम वगैरह जो है वो तो खैर है ही। तो एक्सरसाइज
और गट हेल्थ और मेटाबॉलिक हेल्थ का रिलेशनशिप क्या है? देखिए नगमा, हमें ये समझना होगा कि हम जो भी चीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसे हम अपनी हैबिट बनाने जा रहे हैं, यानी जिसे हम लाइफ लॉन्ग करने जा रहे हैं, तो कोई भी हैबिट अपनाना और किसी भी बैड हैबिट को छोड़ना एक टाइम लगता है, और ये एक लर्निंग प्रोसेस है। इनफैक्ट मैं कभी भी किसी को इन सब चीजों के लिए जिम ज्वाइन करने की सलाह नहीं देता हूं। आप देखिए कि एक बिल्कुल जिम का कल्चर क्या है कि जो लोग जाते हैं वो साल भर की फीस देते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ती लगती है उन्हें, और उसके बाद वो एक महीने से भी ज्यादा नहीं जा पाते, क्योंकि हमने एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम लोग एक्सरसाइज को सीख नहीं रहे हैं। ये ठीक उसी तरीके से है कि जैसे बच्चा पैदा होने के बाद दौड़ना नहीं शुरू करता है, जब बच्चा हाथ पैर चलाता है, बच्चा होता है, फिर उसके बाद वो पलटता है, जब वो पलटता है तो उसकी बॉडी में सेकेंडरी कर्व्स का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद वो हाथों पैरों से चलने की कोशिश करता है, फिर वो उठता है। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि एक्सरसाइज इटसेल्फ एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अडेप्टेशंस बहुत फास्ट होते हैं, और यकीन मानिए कि अगर आप 6 महीने का समय दें प्रॉपर एक्सरसाइजेस और प्रॉपर डाइट को फॉलो करते हुए, और तो बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके। और रही बात, जैसे मैंने शुरुआत करी थी वेट लॉस इंडस्ट्री के बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा हर्बल फॉर्मूला, कोई ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मूला, कोई इस तरीके का शेक, किसी भी तरीके की मेडिसिन, चाहे हम ऑर्लिस्टैट की बात करें, रिमोना बैंड की बात करें, सिविट्रामाइन की बात करें, चाहे ये ओजम्पिक जो अभी आजकल लेटेस्ट चल रही है, जो टाइप 2 डायबिटीज में जो इंजेक्शन यूज किए जाते हैं, हम उसकी बात करें, ये समझना होगा ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। लाइपोसक्शन आपके जो सबक्यूटेनियस फैट है उसे बाहर निकाल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे जो ऑर्गन्स के आसपास जो फैट है, विसरल फैट है, उसकी वजह से है। और जब हम लाइपोसक्शन करते हैं तो सबक्यूटेनियस फैट निकलता है, और वहीं अगर जब हम सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सबक्यूटेनियस फैट के साथ साथ हमारा विसरल फैट भी कम होता है, जिससे तमाम तरीके के मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने से हम बच सकते हैं। विसरल फैट यानी कि जो आपके ऑर्गन्स के आसपास में फैट है वो हटता है, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सतह पर जो फैट दिखता है वो हटे तो अच्छी बात है, लेकिन अंदर ऑर्गन्स के आसपास जो फैट है वहाँ जमा होना ख़तरनाक ज़्यादा है। एक ब्रेक ले रही हूँ मैं फिर, और वापस लौटती हूँ कि इस तरह की जो सर्जरी हैं, इनके ख़तरे जो हैं, उनसे आप कैसे बचें और कैसे एक और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य की, आपके स्वास्थ्य की, और वेट लॉस सर्जरीज़ की कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं, क्यों आपको नहीं कराना चाहिए ये वेट लॉस सर्जरीज़, और जो हेल्थ है उसके क्या तरीक़े वैसे हो सकते हैं जो आपको वाकई स्वस्थ बनाएं। वीरेंद्र कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर समीर भाटी, डॉक्टर वसंत घोलवे, डॉक्टर सरनजीत सिंह, और इसके अलावा हमारे साथ शिखा शर्मा जुटी हुई हैं। तो हम सबसे बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में। और इस आखिरी हिस्से में वीरेंद्र जी, आपकी पत्नी की आपने जो हालत देखी है और आप 2 सालों से उनकी सेवा में हैं लगे हुए, उनको इतनी तकलीफ़, और जो जैसे आप लोगों का जीवन बदल गया, उसे देखते हुए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों से कोई सोच रहा हो इसे सर्जरी कराने के लिए, क्या इसके ख़तरे हैं, क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने सभी डॉक्टर को यहाँ पे सुना कि भाई आप सर्जरी के पहले अगर जा रहे हैं तो क्या क्या आपका होना चाहिए। जैसे वसंत सर ने मुझे वो बताया कि सर्जरी के पहले प्रॉपर गाइडलाइंस होना चाहिए था आपके। मेरी वाइफ का ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना तो डॉक्टर कभी कंसल्ट किए, ना ही उनसे कभी मिले। जो सरनजीत सर ने कहा कि सर्जरी के पहले हमको बताना चाहिए क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो आजकल डॉक्टर नहीं बताते हैं। और मैं वेट लॉस सर्जरी मतलब मैं लिपोसक्शन के लिए ही मैं तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे लिपोसक्शन के बारे में मुझे मालूम नहीं था। मैं उनके पास सिर्फ वेट लॉस ट्रीटमेंट के लिए ही गया था, लेकिन उनके मार्केटिंग, उनके काउंसलर, उसके डॉक्टर, जब डॉक्टर हमसे मिले 16 अक्टूबर को, किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि आजकल ये सर्जरी ठीक है और ये इन लोग इलीगल काम भी कर रहे हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ जनता से कि भी आप
पहले अच्छे से तरीके से जान ले, अच्छे डॉक्टर से सलाह ले, क्या होता है क्या नहीं होता, कि मेरी वाइफ को ये जानकारी नहीं मिली, ना ही मुझे मिली, क्योंकि डॉक्टर ने चंद पैसों के लिए कुछ भी मुझे नहीं बताया गया। और आज मेरी जो वाइफ की हालत है वो सिर्फ मेरे डॉक्टर के ही कारण ही है। और इनके खिलाफ कार्रवाई भी और हुई है, लेकिन जो उनकी जिंदगी खराब हुई वो तो अपनी जगह पे है। क्योंकि अगर शिखा मैडम ने बोले ऐसा नहीं कि हमने एक्सरसाइज नहीं किया या न्यूट्रिशन नहीं लिया, हमने सब चीज कर दिया, लेकिन इस चीज का फायदा डॉक्टर उठाते हैं, क्योंकि उनको बताया गया कि मेरी वाइफ को एक्सरसाइज भी करती थी, न्यूट्रिशन भी ली, उन्हें डाइट प्लान भी लिया, लेकिन उसका फैट नहीं कम हो रहा है। होता है 1-2 kg कम होता था, फिर बढ़ जाता था, फिर एक 1-2 बहुत kg फिर बढ़ जी जाता था। जी बहुत बड़ी समस्या ये आ जाती है ऐसे में कि लोग डाइट प्लान लेते हैं और वो भी एक पूरा बाजार हो गया है। डॉक्टर शिखा शर्मा कि डाइट प्लान बहुत लोग बेच रहे हैं और इस तरह से बेचने लगते हैं कि आपके इतने दिनों में इतना वेट कम हो जाएगा। और अब लोग समझ गए हैं कि चलिए वेट की बात ना करें, हेल्थ की बात करें कि कैसे आपका गट हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ जो है इनके ऊपर बाजार हावी है। जो आम लोग हैं बेचारे, वो कैसे जाने कि क्या सही है क्या नहीं सही है। उन्होंने भी अपनी तरफ से कहीं कोई डाइट प्लान लिया, काफ़ी कोशिश की, पर फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छे लोगों को ढूंढना, जो जानकार हैं उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है ये। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन चेक करें। जैसे ये जो डाइट इंडस्ट्री है वो अपने आप में इतनी तेजी से बढ़ रही है और बहुत ही अनक्वालिफाइड लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू अपने क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं और अल्योर करते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखिए, बिकॉज जो क्वालिफिकेशन से एटलीस्ट उनकी कोई एक रेगुलेटर के जवाबदारी होती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो फास्ट होता है कि मैंने 10 किलो इतने समय में किया और ये किया, ये WHO की रेगुलेशंस के खिलाफ है। WHO इस चीज को नहीं सजेस्ट करता और ना ही मेडिकल काउंसिल सजेस्ट करता है। तो इसीलिए जो हम सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट से अट्रैक्ट होके जब हम जाते हैं और क्वालिफिकेशन नहीं पूछते, प्रोसेस नहीं पूछते, तो ये और लाइसेंसेस के बारे में बात नहीं करते कि क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसीलिए जो कई लोग हैं इस जी। चीज का वो गलत फायदा उठा लेते हैं। तो आप इसके ऊपर मैं आपका कमेंट चाहूँगी डॉक्टर सरनजीत। इस पूरी फिटनेस, जिम, हेल्थ, योग एक बहुत बड़ी हेल्थ इंडस्ट्री है। आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ एक हाउ टू कीप इट सिंपल, कितना इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्या हेल्दी रहना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है नगमा। सिर्फ एक चीज ये समझिए, हम लोगों को अगर हम बहुत ज्यादा साइंस इसकी नहीं समझ सकते हैं। अब हमारी बॉडी में फैट बढ़ने के 25-30 शायद उससे भी ज्यादा रीजंस हैं जो मैं भी गिना सकता हूं, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है। लेकिन हम सबको, आपकी ऑडियंस को सिर्फ एक बात समझनी होगी, वो ये कि आज ओबेसिटी केवल हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। और अगर दुनिया का कोई स्पेशल डाइट, कोई फैंसी डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट और उसके अलावा जितने भी फूड सप्लीमेंट्स जो फैट लॉस, वेट लॉस का दावा कर रहे हैं, और जितने हर्बल सप्लीमेंट्स हैं, या इवन ये सर्जरीज भी और तमाम तरीके की मेडिसिन भी, अगर ये वाकई में इतना काम करते होते तो जरा सा लॉजिक लगाइए कि मोटापा तो कब का खत्म हो चुका होता और मोटापे की वजह से होने वाली तमाम जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं वो कब की खत्म हो चुकी होती। अब यहाँ पर सॉल्यूशन समझिए, सिर्फ जो हमारे न्यूट्रिशन आज जो हम खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज क्या है ये हम सब जानते हैं। हम अगर हमारे हाथ में, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि योर हेल्थ इज ऑलमोस्ट 80% योर न्यूट्रिशन एंड 20% योर एक्सरसाइजेस। यू नो व्हाट आई से इट इज 100% एक्सरसाइजेस। आप एक्सरसाइज करेंगे जब आपकी बॉडी की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। और याद रखिए, और आपकी सब लोग एक चीज एडमिट करेंगे कि जब हम एक्सरसाइज करने लगते हैं, देन वी बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट डाइट आल्सो, एंड द मोमेंट वी स्टॉप डूइंग एक्सरसाइजेस, हमारा हम सब ये आपने जंक सही फूड भी कहा। खाना जैसे आप अपना शुरू कर कसरत देते रोकते हैं, आपको लगता है आप कुछ भी खा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बीच में इसलिए रोक रही हूँ कि हमारे पास इतना ही वक्त अब है, पर अच्छी बात आपने आखिर में कही कि जितना आप एक्सरसाइज करेंगे वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि आप खा पी क्या रहे हैं, आप ज़्यादा उसमें संभल कर रहते हैं। और इसको मैं ख़त्म करूँगी अभी इस बातचीत को यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का साथ जुड़ने के लिए। कहने का पूरा इस बातचीत का सार यही है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, लेकिन जो शॉर्टकट तरीके हैं उससे नहीं, वाकई स्वस्थ रहने पर ध्यान दें। सिर्फ फिट दिखना स्वास्थ्य नहीं है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए हम लोग में इतना ही।